Hello everyone. So today we'll be talking about something called as Asherman syndrome. हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ये कंप्लेंट होती है कि पहले कुछ महीनों तक आपके पीरियड्स उनके पीरियड्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर टाइम पे आते थे, 3-4 दिन का ब्लीडिंग होता था और ज़्यादा कुछ सिम्टोमेटिक नहीं रहता था। उसके बाद में कुछ महीनों के बाद से स्पेशली आफ्टर अ मेडिकल और सर्जिकल इवेंट द पीरियड स्टार्टेड रिड्यूसिंग। पीरियड्स का फ्लो भी कम होने लगा और पीरियड्स का ड्यूरेशन भी कम होने लगा। इसको डायग्नोज करने के लिए डेफिनेटली हम एक पेल्विक स्कैन की मदद लेते हैं। बट अगर पेल्विक स्कैन में और हिस्ट्री में अगर हमको ऐसा लगता है कि यूट्रस जो अपनी बच्चेदानी है उसके अंदर की जो परत है एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर छोटे-छोटे फाइब्रस बैंड्स या अधेशंस जिसको हम बोलते हैं, चिपकाहट अगर दिखती है स्कैन में तो उसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसका रीज़न बहुत लोगों को जानना होता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये जन्मतः ही होता है कि बाद में डेवलप होता है? Definitely Asherman syndrome is a cause for secondary infertility और secondary amenorrhea जिसको हम बोलते हैं। Secondary amenorrhea का मतलब है कि after a particular life event उसके बाद में आपका ये जो पीरियड्स में गड़बड़ होना और पीरियड्स कम आना ये सब शुरू हुआ है। Usually the instigating event for Asherman syndrome is a DNE or dilatation and evacuation for an early pregnancy loss. या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपी। उसका मतलब होता है कि अगर किसी ने प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का ऑप्शन चूज किया था, जिनका सफाई बोलते हैं या डीएनसी या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन बोलते हैं, इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर जहाँ पे अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट को ओटी में लेके जाके उनका जो यूट्रस है उसमें से जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल है, वो क्यूरेट करके निकाल दिया जाता है। ये बहुत सारे रीजंस के लिए हो सकता है, या तो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या तो आपको प्रेगनेंसी चाहिए थी बट बेबी की हार्ट बीट चली गई, या फिर आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है कि मतलब आधा बेबी आउटसाइड है, प्लेसेंटा के कुछ बिट्स और ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट्स अंदर है अभी भी। तो रीजन चाहे जो भी हो, ओवर जीलस क्यूरेटिंग मतलब जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसको अगर बहुत ज्यादा क्यूरेट कर दिया जाए तो जो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है वहां पे डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है। एंड व्हेन द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू रीजनरेट, इंस्टेड ऑफ रीजनरेटिंग इन अ वेरी नाइस मैनर, इट स्टार्ट्स टू फॉर्म फाइब्रस बैंड्स की चिपकाहट पैदा हो जाती है एंडोमेट्रियम के इस लेयर से उस लेयर तक। उसी को हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका डायग्नोसिस इज वेरी मच पॉसिबल बाय अ 3D पेल्विक अल्ट्रासाउंड। एंड इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू गिव पेशेंट्स फर्स्ट विड्रॉल, कि हम प्रोजेस्ट्रॉन का विड्रॉल देके देखते हैं कि पीरियड्स अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में हम एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स देते हैं। उसके बाद में फिर वी कैन गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स। And in spite of medical therapy also, if in serial ultrasounds, if your endometrium is not regenerating in a proper trilaminar, like triphasic manner, then we move on to something called as hysteroscopy. सबसे last option we always choose repeat surgical intervention, because like I said, इसका कारण Asherman's का वही होता है कि आपको अगर पहले सर्जरी हो चुकी है तो that is the main reason for your Asherman. So we don't want to increase the chances of more fibrous tissue formation. Asherman syndrome के कारण आपको periods कम आ सकते हैं, ड्यूरेशन और ब्लीडिंग दोनों कम हो सकती है। And it can be diagnosed with a simple 3D ultrasound, which can be done in 5 to 10 minutes. So if you're suffering from any such problem of decreased bleeding or irregular bleeding or spotting in between your periods, please consult your gynecologist. If you have any further questions related to this topic, please feel free to leave them in the comments below. Thank you.